आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है टॉपिक हमारा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ प्योरली रूप से प्रतिरोध है यदि एक विद्युत परिपथ प्योरली रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में श्रयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है ये? इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric current. This is known as heating effect of electric current. अब हम जानते हैं ऊर्जा किसके बराबर होती है? शक्ति इंटू समय। जो हमारी एनर्जी है वो क्या है? पावर इंटू टाइम। H इजिकल टू पी इंटू टी। पी क्या है? हमारी पावर। पावर कितनी है? V इंटू आई। वोल्टेज इंटू करंट। तो H क्या हो गया? V इंटू आई इंटू टी। अब हम जानते हैं V इजिकल टू आई आर। जब हम V की वैल्यू रखते हैं तो H इजिकल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। अतः उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा क्या है? H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम पढ़ेंगे जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कहता है? इट स्टेट that the heat produced in a resistor is directly proportional to square of current. It states that the heat produced in a resistor is directly proportional to square of current. H directly proportional I square. किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। ये क्या कहता है? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ठीक है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। H is directly proportional R. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? It is directly proportional to time for which current flow through the conductor. किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के समय के समानुपाती होती है। It is directly proportional to time for which current flow through the conductor. H is directly proportional T। T क्या है यहाँ पर? समय। तो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा था? ये किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आई स्क्वायर, फिर ये प्रतिरोध के समानुपाती आर और टाइम के समानुपाती होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन
device like electric heater, electric iron, electric bulb, electric fuse। जो हीटिंग इफेक्ट है इज डिजायरेबल किस में है, कौन कौन से डिवाइस हैं वो, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज etc. Heating effect is undesirable in device like computer, computer monitor, TV or refrigerator. In electric bulb, most of the power consumed by the filament appear a heat and a small part of it is radiated in form of light. In electric bulb, most of the power consumed by the filament appear a heat and a small part of it is radiated in form of light। तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।